ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका किसी भी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक मान्यताओं से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे इसी रूप में लें और इस कहानी का आनंद लें। कहानी का शीर्षक वह अज्ञात दरवाजा। रात्रि का समय था, आसमान में बादलों का घेरा था और चांद अपनी पूरी चमक में था। ठंडी हवा के झोंके, आसपास के पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज, जैसे सब कुछ उस रात के लिए सही वातावरण बना रहे थे। सिया, एक युवा लेखिका, अपने परिवार के साथ एक नई हवेली में रहने आई थी। हवेली बहुत पुरानी थी और लोगों के बीच इसके बारे में अजीब किस्से मशहूर थे, लेकिन सिया इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। सिया का जीवन बहुत ही व्यस्त हो गया था। वह अपनी अगली किताब की कहानी पर काम कर रही थी और इस बार उसे कुछ अलग लिखना था। उसके मन में बार बार एक विचार आता, लेकिन फिर वह उसे छोड़ देती। उस हवेली में कदम रखने के बाद से ही उसे अजीब अजीब सपने आने लगे थे। सपनों में वह एक दरवाजे के सामने खड़ी रहती, दरवाजा बंद होता और अंदर से किसी की आवाजें आती। हालांकि वह इसे केवल अपनी रचनात्मकता का नतीजा मानती थी। एक रात जब घर में सब लोग सो रहे थे, सिया अपने कमरे में बैठी लिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर चलने को तैयार नहीं थीं। अचानक उसने घर के एक कोने से हल्की आवाज सुनी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर वही आवाज बार बार सुनाई देने लगी। वह उठकर उस ओर गई जहां से आवाज आ रही थी। यह आवाज घर के नीचे बने बेसमेंट से आ रही थी, जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। यह दरवाजा उसे बचपन से ही अजीब लगता था। सिया के मन में जिज्ञासा जागी। उसने कई बार अपने माता पिता से उस दरवाजे के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे टाल दिया। उन्होंने कहा था कि यह सिर्फ एक पुरानी जगह है और वहां कुछ भी खास नहीं है। लेकिन सिया का मन इस बार उसे उस दरवाजे की ओर खींच रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो उसे महसूस हुआ कि यह दरवाजा अब बंद नहीं था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। सामने एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। चारों ओर घना अंधेरा था, लेकिन सिया के हाथ में टॉर्च थी। उसने सीढ़ियों पर कदम रखा और जैसे ही वह नीचे गई, हवा अचानक से ठंडी हो गई। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा कमरा था। कमरे के कोनों में पुरानी चीजें पड़ी थीं। एक पुरानी घड़ी, धूल से भरे चित्र और एक टूटे हुए झूले की आवाज, सब कुछ बहुत ही डरावना था। लेकिन सिया की नजर एक कोने में रखे एक बड़े संदूक पर पड़ी। संदूक के ऊपर धूल जमी थी और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। सिया ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। अचानक उसे पीछे से किसी की आहट महसूस हुई। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई थी। वह वापस जाना चाहती थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक रही थी। अचानक संदूक अपने आप खुल गया। सिया के कदम पीछे हटे, लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पाए। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। सिया ने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगी। डायरी किसी अनजान व्यक्ति की थी जो इस हवेली में कई सालों पहले रहता था। उसने हवेली के रहस्यों को उजागर किया था और उसमें लिखा था कि हवेली के अंदर एक अज्ञात आत्मा बंधी हुई है। उस आत्मा को मुक्त करने के लिए उस दरवाजे के पीछे एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ता था। सिया को अब एहसास हुआ कि वह अनजाने में उस अनुष्ठान के करीब पहुंच चुकी थी। उसे अपने पैरों तले जमीन खिसकती महसूस हुई। वह जल्दी से ऊपर जाने लगी, लेकिन सीढ़ियों पर चलते ही उसे लगा कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। वह बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से खुद को ऊपर की ओर खींचा। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिया की सांसें थम गईं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसे उस आत्मा की आवाज सुनाई दी। वह आत्मा उसे मुक्त करना चाहती थी, लेकिन सिया को अपनी जान बचानी थी। आखिरकार सिया ने पूरी ताकत से दरवाजा खोला और बाहर भागी। उसने ऊपर जाकर दरवाजे को बंद कर दिया और उस रात वह वहां से चली गई। अगली सुबह सिया ने फैसला किया कि वह अब कभी उस दरवाजे के पास नहीं जाएगी। लेकिन उस रात के बाद से सिया की जिंदगी बदल गई। उसने उस आत्मा से पीछा छुड़ाने की हर कोशिश की, लेकिन वह हर जगह उसका पीछा करने लगी।
आखिरकार उसे समझ आया कि उस आत्मा को मुक्त करना ही एकमात्र रास्ता है। सिया ने उस डायरी को फिर से पढ़ा और अनुष्ठान को पूरा करने की तैयारी की। एक रात उसने खुद को तैयार किया और वापस उसी दरवाजे के पास गई। वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी कोशिश हो सकती है। उसने दरवाजा खोला और नीचे उतर गई। आत्मा अब उसके सामने थी और उसने सिया से कहा, तुम्हें मेरा अनुष्ठान पूरा करना होगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। सिया ने साहस जुटाया और अनुष्ठान शुरू किया। आखिरकार आत्मा मुक्त हो गई और हवेली फिर से शांत हो गई। लेकिन सिया को यह एहसास हो चुका था कि कुछ दरवाजे हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप और भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों का आनंद ले सकें।